अमेरिका और इसराइल की ओर से हमले के बाद से ही ईरान ने उन खाड़ी देशों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। ईरान ने जिन देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए उनके पास भी मजबूत सैन्य ताकत है। हालांकि इन देशों ने अभी तक ईरान पर हमला नहीं किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि खाड़ी के ये देश सैन्य ताकत के लिहाज से कितने ताकतवर हैं। आज पहली खबर में इसी की बात। खाड़ी के जिन देशों पर ईरान ने मिसाइलें दागी उनमें सबसे बड़ी सेना सऊदी अरब के पास है। सऊदी अरब सेना की सबसे बड़ी ताकत उसकी एयरफोर्स मानी जाती है। रॉयल सऊदी एयरफोर्स के पास 300 से ज्यादा F-15 स्ट्राइक ईगल और यूरो फाइटर टाइफून जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान हैं। इसके अलावा सऊदी अरब के पास एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम पीस शील्ड है। सऊदी अरब के पास मिसाइलें और एडवांस ड्रोन्स भी हैं। सऊदी अरब की थल सेना भी मजबूत मानी जाती है। इसके पास अमेरिकी अब्राम टैंक और अत्याधुनिक बख्तरबंद गाड़ियां हैं। हालांकि सऊदी अरब की सेना काफी हद तक विदेशी हथियारों और तकनीक पर निर्भर है। यह अपने ज्यादातर हथियार और सैन्य साजो सामान अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस से लेता है। सालाना फायर पावर रिव्यू के मुताबिक 2026 में 145 देशों में सऊदी अरब की रैंकिंग 25 है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स एक सालाना डेटा आधारित रैंकिंग है जो देश की पारंपरिक सैन्य ताकत का आकलन करती है। भारत इस इंडेक्स में चौथे और पाकिस्तान 14वें स्थान पर है। खाड़ी क्षेत्र के अहम देश कुवैत ने अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था और रणनीतिक साझेदारियों के दम पर एक ताकतवर सेना खड़ी कर ली है। साल 2024 में कुवैत का रक्षा बजट 7.79 अरब डॉलर का था। कुवैत ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 76वें स्थान पर है। कुवैत में 18 से 35 साल के पुरुषों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। कुवैत की थल सेना के पास लगभग 367 बैटल टैंक हैं। एयरफोर्स में 131 विमान शामिल हैं। इनमें 50 लड़ाकू विमान हैं। कुवैत अपने एयर डिफेंस सिस्टम और वायुसेना को भी आधुनिक बना रहा है। उसके पास FA-18 हॉर्नेट जैसे लड़ाकू विमान हैं। ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के दुबई में कई हमले किए हैं और इससे वहां खासा नुकसान भी पहुंचा है। यूएई के पास टेक्नोलॉजी और सटीक हमलों की क्षमता है। 2024 में यूएई का सालाना रक्षा बजट 22.75 अरब डॉलर का था। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में ये 54वें नंबर पर है। रक्षा विश्लेषकों के मुताबिक यूएई डिफेंसिव नहीं बल्कि सक्रिय सेना शक्ति बन चुका है। यूएई ने यमन और लीबिया के सैन्य अभियानों में हिस्सा लिया है। इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अभियानों का भी उसने समर्थन किया है। एयरफोर्स यूएई की सबसे बड़ी ताकत है जिसमें F-16 और मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमान शामिल हैं। यूएई के पास पैट्रियट और थार्ड जैसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम हैं। बहरीन की सेना को बहरीन डिफेंस फोर्स कहा जाता है। ये सेना एडवांस और तकनीक के तौर पर मजबूत मानी जाती है। 2026 की ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में ये 75वें स्थान पर है। बहरीन की एयरफोर्स भी इसकी सबसे मजबूत यूनिट मानी जाती है। बहरीन ने खाड़ी देशों में शुरुआती दौर में F-16 फाइटिंग फाल्कन को शामिल किया था। समुद्री सुरक्षा के लिहाज से रॉयल बहरीनी नेवल फोर्स के पास अमेरिकी मूल का ओलिवर हजार्ड पेरी क्लास का युद्धपोत है। वहीं थल सेना के पास M60A3 टैंक है। बहरीन का रक्षा बजट करीब 1.75 अरब डॉलर का है, जिसमें क्षेत्रीय तनाव के चलते लगातार वृद्धि हो रही है। हालांकि सेना का बड़ा हिस्सा विदेशी कॉन्ट्रैक्ट वाले सैनिकों पर निर्भर है, जो इसकी एक बड़ी कमजोरी मानी जाती है। खाड़ी क्षेत्र का छोटा लेकिन समृद्ध देश कतर अपनी सीमित आबादी के बावजूद आधुनिक सैन्य ताकत के लिए जाना जाता है। कतर की सेना आकार में भले छोटी हो, लेकिन तकनीक और अत्याधुनिक हथियारों के मामले में ये काफी आगे है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में ये 71वें नंबर पर है। 2024 में इसका रक्षा बजट 15.41 अरब डॉलर का था। कतर के पास यूरो फाइटर टाइफून और रफाल जैसे आधुनिक फाइटर प्लेन हैं। कतर की नौसेना छोटी है लेकिन उसके पास अत्याधुनिक पेट्रोलिंग जहाज है जो उसकी समुद्री सुरक्षा पर निगरानी रखती है। हालांकि कतर की सबसे बड़ी चुनौती उसकी कम स्थानीय आबादी है। लगभग 3 लाख नागरिकों वाले इस देश की कुल आबादी में विदेशी नागरिकों की हिस्सेदारी 80% है। इसका असर सेना पर भी दिखता है। कतर अपनी सैन्य जरूरतों के लिए विदेशी एक्सपर्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट वाले सैनिकों पर काफी हद तक निर्भर है।